Welcome students, I am Abhishek sir from online classroom program. In this video, we will discuss lesson 1 of biology life processes and discuss the topic autotrophic nutrition with photosynthesis. I made every topic very easy by concept clear with question and answer in short video. For better knowledge, every student have to subscribe my online YouTube channel online classroom program for better knowledge. What is autotrophic nutrition? In Hindi, स्वपोषण. The word autotrophic is made from two words. ऑटोट्रॉपिक शब्द का निर्माण दो शब्दों से हुआ है. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन. नाउ डिफिनीशन: द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called autotrophic nutrition. तो न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें जीव प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना भोजन स्वयं बनाते हों, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, उसे ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, स्वपोषण. व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ग्रीन प्लांट. इसके एग्जाम्पल हुए ग्रीन प्लांट के साथ साथ ब्लू ग्रीन अलगी एंड साइनोबैक्टीरिया. नाउ स्टूडेंट, यू हैव नो डाउट इन व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. देन नेक्स्ट, व्हाई ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स? हरे पौधे को स्वपोषी क्यों कहते हैं? द ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. हरे पौधे को ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी कहते हैं क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं. फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, किसकी सहायता से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में, इसीलिए ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. नेक्स्ट, व्हाई ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर? हरे पौधे को प्रोड्यूसर, उत्पादक क्यों कहते हैं? देन द ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. वे अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, अपना भोजन को मैन्युफैक्चर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर है? ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर कहा गया क्योंकि वो सक्षम है अपना भोजन खुद बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, और कौन सा क्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा. नाउ नेक्स्ट, व्हाई आर प्लांट्स ग्रीन? पौधे हरे क्यों होते हैं? प्लांट्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. प्लांट्स हरे होते हैं क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है. नाउ इन दिस पेज you have no doubt the most important topic is photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is made from two words. Photo means light, synthesis means to make or prepare. Now we see definition: the process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. हरे पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, क्लोरोफिल, पर्णहरित और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं. यह क्रिया फोटोसिंथेसिस, हिंदी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है. नाउ वी सी इन फिगर ग्रीन प्लांट takes
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। सनलाइट से, नेक्स्ट वाटर फ्रॉम सॉइल, पौधों के जड़ से वाटर की प्राप्ति होती है और पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये 4 रॉ मटेरियल हैं, एक सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसी की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नाउ केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। सिक्स CO2 plus 12 H2O, that is inorganic, कार्बन डाइऑक्साइड H2O वाटर, ये दोनों इनऑर्गेनिक है। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में निर्माण हुआ ग्लूकोज, डेट इज़ ऑर्गेनिक। तो 2 इनऑर्गेनिक से एक ऑर्गेनिक का निर्माण हुआ जिसे ग्लूकोज कहा जाता है। और ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला C6H12O6 के साथ साथ 6H2O का निर्माण हुआ, डेट इज़ वाटर, के साथ साथ 6O2 ऑक्सीजन जो वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किए, उपयोग होने के बाद ग्लूकोज का निर्माण हुआ, उसके साथ साथ ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ दिया गया। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ आई थिंक you have no doubt in photosynthesis. We will discuss the definition with chemical equation and in figure. If you ask question in exam what is photosynthesis, then we have to write definition with chemical equation and try to make diagram of photosynthesis also. Now we will discuss how photosynthesis happen और take place. फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है 3 स्टेप में होती हैं। हम लोग एक एक स्टेप देखेंगे। नाउ द फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होती है जो सनलाइट या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्प्शन। नाउ द सेकेंड टॉपिक, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है एंड दिस प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर ब्रेक डाउन होगा, वाटर टूटेगा, तो वाटर टूट कर क्या बनता है, बदल जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O, तो ये टूटेगा H2 + O2। देन द सेकेंड स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप बता रहा है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेंगे और वाटर टूटेगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। नाउ द थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन का मतलब होता है, हमने पिछले क्लास 9th में पढ़ा था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ से ऑक्सीजन का हटना, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जुटना। तो यहाँ पर H2 के साथ CO2 जुट जाएगा जिससे निर्माण होता है ग्लूकोज का C6H12O6। नाउ द थर्ड स्टेप ऑल्सो क्लियर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में H2 जुट गया। हमने बताया रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जुटकर C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण किया। थर्ड स्टेप में हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरत है
तो 4 रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति हवा से होती है, वायु से, वायुमंडल से। नाउ द सेकेंड वाटर। वाटर इज टेकन फ्रॉम सॉइल। जल मिट्टी के द्वारा, पौधा में जड़ के द्वारा होता है। थर्ड सनलाइट की प्राप्ति सूर्य से होती है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि फोटोसिंथेसिस में जो भी केमिकल रिएक्शन है वो ठीक ढंग से हो पाए, इसके लिए ऊर्जा प्रदान करती है। नाउ द लास्ट रॉ मटेरियल इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल उपस्थित होता है पौधों के पत्तियों में। डेट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। और क्लोरोफिल का वर्क है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है ताकि फोटोसिंथेसिस की क्रिया ठीक ढंग से संपन्न हो पाए। नाउ स्टूडेंट, you have no doubt what is the raw material for photosynthesis. Then I taught you 4 raw material. First, carbon dioxide is taken from air. Second, water is taken from soil, and sunlight is taken from sun, and it help or it provide energy to carry out chemical reaction in photosynthesis. And the last one is chlorophyll. Chlorophyll is present in green leaves and helps in absorbing energy from sunlight. Now the next topic, what is factor affecting photosynthesis? फोटोसिंथेसिस की क्रिया होने में कौन कौन से कारक उसको इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। नाउ द फर्स्ट इज टेम्परेचर, तापमान। इफ द टेम्परेचर इज बिटवीन द रेंज ऑफ 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, अगर तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होती है, देन द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इफेक्टली। अगर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक ढंग से हो पाती है। अगर इससे कम होती है, ज़्यादा होती है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया को प्रभावित करती है, ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। नाउ सेकेंड, concentration of CO2, carbon dioxide, the required amount of CO2 is 300 से 400, 300 to 400 ppm. ppm means parts per million. अगर इससे कम होता है, अगर इससे ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, तब पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। नेक्स्ट इज लाइट। द रेंज ऑफ सन रेडिएशन इज बिटवीन, सन रेडिएशन सूर्य की विकिरण ऊर्जा का रेंज होना चाहिए 400 to 700 nm इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। इतना के बीच होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा होने पर भी प्रभावित होती है। नाउ द लास्ट इज वाटर। An essential amount of water is required for stomatal opening. पानी, जल की ज़रूरत होती है ताकि स्टोमाटा ओपनिंग खुल पाए और ठीक ढंग से फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो पाए। नाउ द स्टूडेंट, इन दिस पेज वी विल डिस्कस हाउ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। वी सी इन 3 स्टेप। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज 4, and the factor affecting photosynthesis is also 4: temperature, concentration of CO2, light and water. Stomata, in Hindi run. Now definition: stomata are small holes or opening present on the surface of leaves in epidermis. Now the new words come. What is epidermis? जब लीव्स को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे लेयर होते हैं, सतह होते हैं। एक सतह वहाँ पर होता है एपिडर्मिस। तो पत्तियों के सतह पर एपिडर्मिस लेयर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। नाउ डिफिनीशन क्लियर। देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा? स्टोमाटा या रंध्र का क्या कार्य है? द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा आर फर्स्ट, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैस। नाउ वी नो, पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा गैस का एक्सचेंज हो पाता है।
और गैस के एक्सचेंज से रिस्पायरेशन की क्रिया हो पाती है। जब रिस्पायरेशन की क्रिया हो पाती है तभी फोटोसिंथेसिस की क्रिया संभव हो पाती है। तो पहला इसका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू स्टोमाटा। नाउ नेक्स्ट फंक्शन, यहाँ पर थोड़ा बच्चों सही कर ले, यहाँ पर दो जगह 1 लिखा गया है, एक जगह 2 होगा। सेकेंड फंक्शन उसको सही कर लें। इट हेल्प इन ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर? मीन्स लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट। जब पौधे में अतिरिक्त जल या ज़्यादा जल हो जाती है तो उससे जल को बाहर निकाला जाता है। तो जल को बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया ही कहलाती है ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर। तो ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर, जल से छुटकारा पाने में मदद इसके द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट इज गार्ड सेल। गार्ड सेल है क्या? तो स्टोमाटल पोर्स आर सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ गार्ड सेल। स्टोमाटा पोर्स का मतलब स्टोमाटा में जो छिद्र हैं वो सराउंडेड, चारों तरफ से घेरे गए हैं। गार्ड सेल का एक जोड़ी पाई जाती है। एंड गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। और गार्ड सेल का वर्क है कि स्टोमाटा का जो ओपनिंग खुलता है या बंद होता है उसको रेगुलेट करना, नियंत्रित करना। देन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज गार्ड सेल। तो गार्ड सेल जो है स्टोमाटा पोल्स के चारों तरफ जोड़ी में रहती है गार्ड सेल, और गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल? व्हेन वाटर फ्लोज इन द गार्ड सेल, जब पानी जाता है गार्ड सेल में फ्लो करता है, इट स्वेल्स। स्वेल्स का मतलब क्या होता है? वो फूल जाती है। एंड पोर्स ओपन, जिसके चलते वहाँ पर छिद्र खुल जाती है। नेक्स्ट सेकेंड, व्हेन इट लॉस वाटर, जब पानी वहाँ से निकलता है, कमी होती है, गार्ड सेल श्रिंक। गार्ड सेल क्या होता है? श्रिंक, सिकुड़ जाता है। एंड पोर्स क्लोज, और सिकुड़ने के चलते उसका छिद्र जो होता है वो बंद हो जाता है। इन फिगर वी सी, डेट इज़ फिगर ऑफ स्टोमाटा। बीच में स्मॉल हॉल्स हैं, इसे ही स्टोमाटा कहेंगे। और दोनों तरफ देख लीजिए जोड़ा में पाया गया है गार्ड सेल, एक इधर एक इधर, तो 2 हुआ, एक जोड़ा पाया गया। अब ये गार्ड सेल ही उसके ओपनिंग या क्लोजिंग को नियंत्रित करती है। नाउ द स्टोमाटा क्लियर। नाउ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट का मतलब बच्चों होता है प्लेस। तो प्लेस का मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ पे होती है उसी को कहा जाता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब हम लोग इसको देखेंगे। इन प्लांट फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। प्लांट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लियर है? अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को जब हम अध्ययन करते हैं, इसमें 2 रिएक्शन आते हैं फोटोसिंथेसिस में। एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। इसको देखने से पहले हम इस फिगर को देखते हैं। ये फिगर लिया गया है क्लोरोप्लास्ट का। इसमें ग्राना पाया जाता है, एस्ट्रोमा पाया जाता है, और थाइलाकोइड क्या है। और उससे पहले हम लोग इसकी मेम्ब्रेन की चर्चा कर लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक होते हैं इनर मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच में देखिए दोनों सटे हुए नहीं है, तो दोनों के बीच में गैप होता है। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन के साथ साथ इनर मेम्ब्रेन। अब ग्राना और थाइलाकोइड की चर्चा करते हैं। आपको इसमें डिस्क के तरह का लग रहा है, रुपया का कॉइन होता है ना, सिक्का, तो सिक्का के ऊपर सिक्का रखा हुआ है। तो एक सिक्का को हम लोग थाइलाकोइड कहेंगे यहाँ पर। और जब उसको ग्रुप में उसको ग्राना कहते हैं। क्लियर है? अब एस्ट्रोमा क्या है? एस्ट्रोमा लिक्विड के तरह का पदार्थ है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये पूरा इसमें होता है इस तरह से डॉट डॉट करके लिक्विड, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। एक बार फिगर को हम लोग फिर से ध्यान दें। ये जो लग रहा है सिक्का के ऊपर सिक्का रखा हुआ है, ये है ग्राना। जब एक होता है तो उसको कहते हैं थाइलाकोइड।
जब ग्रुप में ये आपको दिख रहा है, ये पूरे ग्रुप फिगर में भी दिखाया गया है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राना कहेंगे। और स्ट्रोमा क्या है, एक लिक्विड के तरह का पदार्थ है जो पूरा इसमें भरा हुआ है, बिखरा हुआ है पूरा, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। और क्लोरोप्लास्ट डबल बाउंडेड है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा क्या है, इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। क्लियर। अब लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्राना। तो लाइट रिएक्शन कहने से ही पता चल रहा है ये ऐसा रिएक्शन जो सूर्य की उपस्थिति में होगा। तो लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का है वो कहाँ होता है, ग्राना में होता है, ग्राना रीजन में होता है, भाग में होता है। किसकी उपस्थिति में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो बच्चों हमने इसको कोष्ट में लिख दिया है, लाइट की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन होती कहाँ है, ग्राना में होती है। नाउ द सेकेंड रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो बच्चों एक याद रखेंगे, लाइट रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है। कोई बुक लाइट रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पर हिल्स रिएक्शन पड़ा। और एक है डार्क, तो डार्क को कहा जाता है ब्लैक मैन, ये भी वैज्ञानिक के नाम पर नाम रखा गया। लाइट को कहा गया हिल्स रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को कहा गया ब्लैक मैन रिएक्शन। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं करें, दोनों एक ही है, वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। अब डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस वो होती है स्ट्रोमा में, यहाँ होती है। तो यहाँ लाइट रिएक्शन तो लाइट की उपस्थिति में हुई, लेकिन डार्क रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होती है, तो एंजाइम की उपस्थिति में होती है। और डार्क रिएक्शन कब होगी, जब सूर्य गायब हो जाता है, जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है। तो क्या जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगा तो क्या पौधा मर जाएगा, डेड कर जाएगा? तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्रिया चलते रहती है। लाइट रिएक्शन में लाइट की उपस्थिति में और डार्क रिएक्शन चलती है एंजाइम की उपस्थिति में। तो बच्चों ये टोटल क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ होती है। बहुत ही बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रिपेयर फूड एंड हेंस दे आर नोन एज किचन ऑफ ए प्लांट सेल। और क्लोरोप्लास्ट प्रिपेयर फूड भोजन बनाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है किचन ऑफ ए प्लांट सेल। प्लांट सेल का किचन किसे कहा गया, क्लोरोप्लास्ट को कहा गया।